क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें आई कहां से? तो इसके पीछे अमेरिका के एक और दुश्मन का हाथ है और उस दुश्मन का नाम है उत्तर कोरिया। क्योंकि चाइना की बात तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया, उसका कैसे हाथ है सुनिए। साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध लड़ा गया, तब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं थी। इराक तो लगातार इस युद्ध में ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अमेरिका भी इराक की लगातार मदद कर रहा था और ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस दौर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना डाला। उसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच यह तय हुआ कि ईरान उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आर्थिक मदद देगा और बदले में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईरान को करेगा। साल 1987 उत्तर कोरिया ने पहली बार स्कड-बी मिसाइलों का पहला जखीरा ईरान को भेजा। इसके बाद जब इन मिसाइलों का नया संस्करण आया तो उत्तर कोरिया ने साल 1993 में 200 स्कड-सी मिसाइलें ईरान को दी, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक थी। इसके बाद टर्निंग पॉइंट साल 1993 में आया, 1993, जब उत्तर कोरिया और ईरान के बीच एक ऑयल डील हुई। इस डील के तहत ईरान उत्तर कोरिया को कच्चा तेल देने वाला था और उत्तर कोरिया ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाला है। जुलाई 1998 में ईरान ने पहली बार उत्तर कोरिया से खरीदी गई मीडियम रेंज की मिसाइल की परीक्षण किया, जिसे उत्तर कोरिया में नो डोंग मिसाइल कहा जाता था। यहां से ईरान पीछे नहीं मुड़ा। उसने कई खतरनाक मिसाइलें बनाई जो आज पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप के आधे देशों को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद करके अपने दुश्मन देश अमेरिका को कड़ा संदेश दिया, तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। अब रशिया पर आइए। रशिया ने ईरान के ऐसे 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जिनकी मदद से आज वो अपनी मिसाइलों से सटीक हमले कर पा रहा है। हालांकि ईरान के कई पलटवार, अगर आप देखें तो ईरान के इस पलटवार में उसके नागरिकों का दुर्भाग्य भी छिपा है। आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी, भूखमरी का सामना कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि ईरान ने अपना सारा पैसा गरीबी हटाने पर नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने पर खर्च किया। खुद को उस युद्ध के लिए तैयार किया जो आज वो लड़ रहा है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का पेट भरने में सारा पैसा गंवा दिया। इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए इन आतंकी संगठनों पर, उनकी ट्रेनिंग पर, हथियारों पर पैसा खर्च करता रहा और उसकी खुद की आवाम भूखमरी से जूझती रही। यह बड़ी खबर किपलर के हवाले से आ रही है। किपलर का कहना है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइल दागकर इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूं जिसकी आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट वो शो है जिसके जरिए आप भी इस युद्ध को समझकर खुद के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस युद्ध के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों को ले जा रहे 150 समुद्री जहाज इस वक्त यहां पर फारस की जो खाड़ी है उसमें अटक गए हैं। ये देखिए, यहां पर फारस की खाड़ी, 150 जहाज यहां पर अटके हुए हैं। जूम इन कर लीजिए। ये फारस की खाड़ी जहां पर 150 जहाज अटके हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो वहां पर भी लिए चलते हैं। ऊपर ईरान है, आप देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईरान यहां पर, ये जो यहां पर तो खाड़ी है, फारस की खाड़ी, उधर ओमान की खाड़ी, बीच में जो ये रास्ता है ना, ये जो सकरा हुआ रास्ता है पानी का, ये इसी को ब्लॉक करने की नीयत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहीं से अगर प्रभावित होता है तो फिर कैसे होगा पूरा तेल का व्यापार, तेल का रूट। और यही बाधित होने की वजह से ईरान के हमले के डर से ये समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाने से डर रहे हैं। इन जहाजों को लग रहा है, जो फारस की खाड़ी में इस वक्त भी पार्क्ड है, कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़े तो ईरान हम पर हमला कर सकता है। ईरान वैसे ही वहां कोनारक पोर्ट पर इस वक्त हमला कर चुका है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि फारस की खाड़ी से अगर ये जहाज आगे जाते हैं तो इस तरह के हमले हो सकते हैं।
और इसके कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, ये जो वहां पर पोर्ट्स हैं, चाबहार पोर्ट, उस पर तो कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर एक कोनारक पोर्ट भी है जो ईरान का है, जिस पर पहले ही इजराइल और अमेरिका के हमले में कुछ जहाज नष्ट हो चुके हैं। तो दोनों में से किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। और ऐसे में केपला का कहना है कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत जल्दी प्रति बैरल $100 हो सकता है। जूम इन करके दिखा दीजिए, $100 प्रति बैरल। और यहां पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आप देखें तो कच्चा तेल 50% जाता है भारत का और LNG 60%। ऐसे में भारत के नजरिए से भी अगर आप इसको देखिए तो कीमतें कैसे बढ़ेंगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारा लगभग 50% कच्चा तेल, 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर भारत में आता है। अगर ये आपूर्ति बाधित होती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, CNG और बाकी प्राकृतिक गैसों के दाम बढ़ सकते हैं और इससे भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है। भारत हर साल जिन कीमतों पर कच्चा तेल खरीदता है उसके मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $1 की भी वृद्धि होती है तो पूरे साल में हमारा इंपोर्ट बिल, सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल $2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। अगर तेल की कीमत में, फिर से समझिए, सिर्फ $1 प्रति बैरल की भी कीमत बढ़ती है, $1 प्रति बैरल, तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल जो हम तेल खरीदते हैं वो $2 बिलियन यानी 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। और इसीलिए आप खुद यहां सोचिए कि अगर इस कच्चे तेल की कीमतें में प्रति बैरल $25 तक बढ़ गई तो इसका हमारे ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा। 18,000 करोड़ रुपए इंटू 25 का मामला हो जाएगा। देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। हालांकि हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि भारत इस स्थिति को संभाल भी सकता है। भारत सरकार के मुताबिक हमारे पास अभी कच्चे तेल का इतना भंडार मौजूद है कि हम 74 दिन तक, 74 डेज तक बिना आयात के अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो 74 दिनों तक हमारा मामला बिल्कुल सेफ है। हमारे पास इतना तेल है कि 74 दिनों तक बिना कोई भी इंपोर्ट, बिना कोई भी आयात, हमारी जरूरतें जो हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, इसीलिए बार बार भारत के नजरिए से अगर आप देखिए तो ये युद्ध लंबा ना खींचे, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर शॉर्ट टर्म में ये खत्म हो जाता है तब हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। अगर युद्ध के कारण शेयर बाजार नीचे आता है तो बहुत जल्द 10 ग्राम सोने की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये देखिए, फिलहाल अगर आप देखिए ये कीमत पहुंच सकती है। अब हम आपको आज की कीमत भी बता देते हैं। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,66,000 हो गई है। वहीं पर अगर आप चांदी की कीमतें देखेंगे तो चांदी की कीमत 2,87,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है और चांदी की कीमतें वापस से 3 से 4 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकती हैं। तो ये असर हो सकता है और यही वो वजह है कि हमने सोचा ये बात सीधे आपसे जुड़ी हुई है। भारत में अभी शादियों का सीजन चल रहा है जो जून महीने तक चलेगा और इस दौरान हमारे देश में सोने चांदी की बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अभी युद्ध के माहौल में सोने और चांदी की खरीदारी से दूरी बनाकर रखिए। इस युद्ध में ईरान कब तक टिकेगा ये देखना है। जिस तरह से 11 देश उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उस पर भीषण हमले हो रहे हैं, ये ईरान वर्सेस 11 हो रहा है और इसमें अगर आप फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के रुख को देख लीजिए तो ये ईरान वर्सेस 15 का मामला हो गया है। इन सब को देखते हुए यही लग रहा है कि बर्बादी ही अब ईरान की नियति है क्या। और सच कहे तो इसका एक बड़ा कारण ईरान का कट्टरपंथी इस्लामिक शासन है जिसने देश की महिलाओं पर भयानक जुल्म किए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में महिलाओं को महत्व देता हुआ संस्कृत का एक श्लोक है। ये श्लोक हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, जिस परिवार की महिलाएं दुखी रहती हैं या अपमानित होती हैं वो परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाता है।